हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा में आए हुए क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। तो इसमें से हमने 21 दिसंबर 2017 के सेट नंबर 2 का हम यहाँ पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द एक्सप्रेशन ऑफ 6x² - 2x + 1। हिंदी वालों के लिए है, 6x² - 2x + 1 पद में x² का गुणांक क्या होगा। दोस्तों, ये सबसे बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है। ये होता है द्विघात समीकरण। x का जो हाईएस्ट पावर होता है, यहाँ पे 2 है, वही इस पूरे समीकरण को बताता है कि द्विघात समीकरण है या बाई क्वाड्रेलेटरल है या क्यूबिक है। क्यूबिक मतलब अगर 3 होगा तो क्यूबिक, अगर पावर 1 है, हाईएस्ट कोएफिशिएंट का पावर 1 है तो वो लीनियर होगा, अगर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक है। तो यहाँ पे हमारा क्वाड्रेटिक द्विघात समीकरण दिया गया है। तो इसमें x² के कोएफिशिएंट को हमें बताना है। यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट क्या है, 6 है। कोएफिशिएंट होता है क्या है, x के पहले वो साइन के साथ हमें लिया जाता है। यहाँ पे +6 है, इसलिए हमें x² का कोएफिशिएंट 6 आएगा। लेकिन अगर यदि बोलता कि बताइए x का कोएफिशिएंट क्या होगा, तो x का कोएफिशिएंट क्या होता, -2। ये है किसका, ये है x का कोएफिशिएंट, और x² का कोएफिशिएंट कितना आ गया, 6। इसी तरह से अगर बोलता कि कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म कितना है, यहाँ पे 1 है। तो ये हमारा आंसर तो देखते ही आ गया, पर थोड़ा इसमें समझते हैं कि कैसे निकालते हैं। तो आइए देखते हैं, एक हम क्वेश्चन अपने से बनाते हैं और इसका हम कोएफिशिएंट पूछते हैं। क्वेश्चन ले लिया मैंने, 3x³ - 4x² + 6। ये हमने एक एक्सप्रेशन ले लिया, और इस एक्सप्रेशन में हम बोल रहे हैं कि आप बताइए x³ का कोएफिशिएंट गुणांक, x³ का गुणांक क्या है इस एक्सप्रेशन में। तो x³ का गुणांक 3 है। और अगर मैं बोलूँ कि x² का कोएफिशिएंट, तो x² का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 नहीं होगा, -4 होगा। यही बच्चे गलती करते हैं, यहाँ पे वो साइन को छोड़ देते हैं, जबकि प्लस में हम साइन को नहीं लेते हैं, लेकिन अगर हम माइनस होता है तो माइनस को दिखाया जाता है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। थ्री टाइम्स a number less than 7 is 32। ये बोल रहा है कि एक संख्या के 3 गुना को 7 से कम करने पर 32 प्राप्त होता है। 3 टाइम्स a number less than 7 is 32। कोई नंबर हम मान लेते हैं कि लेट्स एज्यूम नंबर x मान लिया नंबर, वो कोई भी नंबर हमने x मान लिया। अब उसका 3 गुना करने पर 3 टाइम्स a number less than 7 is 32। व्हाट इज़ ट्वाइस द नंबर का ट्वाइस क्या होगा, इसको कैसे करेंगे। 3 टाइम्स तो दोस्तों यहाँ पे ये बोल रहा है 3 टाइम्स a number is less than 32, मतलब कोई नंबर x हमने ले लिया है और उसका 3 टाइम्स मतलब 3 गुना करने पे 3x, और इसमें 7 कम कर देते हैं -7, और वो हो जाता है 32। तो x का वैल्यू क्या आएगा, ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 39, और x = हो जाएगा 13, 13, और x की वैल्यू 13 आ गई। x की वैल्यू जब 13 आ गई तो हमें क्या करना है, संख्या को दोगुनी करनी है, मतलब 2x करना है। तो 13 दूना 26, 2x पूछ रहा था, उसका आंसर 26 आ गया। आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ एग्जैक्टली 6 वर्टेक्सेस। निम्न में से किसमें 6 कोने हैं। तो कोने क्या होते हैं, जैसे आप जिस घर में रहते हैं
उस घर में आप अपने छत के ऊपर चारों कोने देख सकते हैं, और जिस सरफेस पे खड़े हैं वहाँ पे आप देखेंगे तो 4 कोने होते हैं। तो आपका घर या तो क्यूब शेप में होता है या क्यूबॉइड शेप में होता है। अगर क्यूब शेप में है तो या क्यूबॉइड शेप में है, दोनों केसेस में आपके घर के कोने जो होते हैं वो 4 ऊपर और 4 नीचे होते हैं, 8 होते हैं। तो कोने ही वर्टेक्स होते हैं। अब कोने इसमें ट्रायंगुलर प्रिज्म में कितने कोने होते हैं? ट्रायंगुलर प्रिज्म अगर हम बनाएं तो आपको मैं दिखा देता हूँ। ये होता है कुछ इस तरह का शेप होता है ट्रायंगुलर प्रिज्म का, ऐसे करके। ये ट्रायंगुलर प्रिज्म होता है। तो इसमें कोने कितने होंगे? 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना, 3 और 3 6 कोने हो गए। आएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और अक्सर हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। चलिए सॉल्व करते हैं। आप सॉल्व करने से पहले एक बार वीडियो को पॉज करिए और सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पे हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चंस को। अरुण एंड अनु स्टे 150 किलोमीटर अवे फ्रॉम ईच अदर। ये बोल रहा है कि ये अरुण है, अरुण और ये अनु, ये दोनों पॉइंट ए और पॉइंट बी पे खड़े हैं और दोनों के बीच की जो दूरी है वो 150 किलोमीटर है। So they decided to meet in a place where somewhere between। ये कहीं मिलना डिसाइड करते हैं एक दूसरे से मिलने के लिए। वो पॉइंट हम ले लेते हैं सी, यहाँ पे ये दोनों मिलेंगे। तो जब मिलेंगे उस टाइम ये बी जो अनु है, अनु अलग डिस्टेंस कवर करेगा और अरुण अलग डिस्टेंस कवर करेगा, लेकिन एक ही टाइम पे मिलेंगे। उसको टाइम टी मान लेते हैं, ठीक है। इफ़ अरुण राइड्स 20 किलोमीटर पर आवर, अरुण 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलता है और ये 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से पॉइंट सी की तरफ आता है। तो ये बोल रहे हैं कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर देम टू मीट। ये बोल रहे हैं कि कितना समय लगेगा उन्हें मिलने में। तो मतलब हमें टाइम टी निकालना है। इसको हम कैसे करके टाइम निकालेंगे, ये देखिए आप। तो अगर हम मान लें कि अरुण x मीटर तक दूरी तय करता है, तो ये b कितना करेगा? टोटल डिस्टेंस 150 में x को माइनस कर दोगे तो 150 माइनस x किलोमीटर अनु दूरी तय करेगा सी तक आने में। तो यहाँ पे क्या है? डिस्टेंस स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, और यही टाइम हमें निकालना है, ठीक है। तो स्पीड सबका दे रखा है, हम क्या करेंगे? डिस्टेंस के बेस पे काम करेंगे। तो आइए देखते हैं। x ये डिस्टेंस प्लस तो दोस्तों यहाँ पे हमें पता है कि टाइम t एक ही समय पे अरुण और अनु मिलेंगे किसी पॉइंट सी पे। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। यहाँ पे हम अरुण के लिए अगर हम देखते हैं तो स्पीड अरुण का 20 किलोमीटर पर आवर है, तो डिस्टेंस हम x माने हैं बाई टाइम t। तो x इक्वल टू 20 t सॉरी। और इसके बाद हम देखते हैं अनु के लिए। अनु 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से पॉइंट सी की तरफ जा रही है, तो डिस्टेंस 150 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई टाइम टी, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। तो 40 टी इक्वल टू 150 माइनस
20t और इसको हमने सॉल्व किया, यहाँ से x इक्वल टू 20t को इसकी प्लेस पे x की जगह पे रख दिया और हमने ये इसको सॉल्व किया और देखा t इक्वल टू 2.5 आया और तो इसका आंसर भी है। चलिए अगला